अपनी बात है महाराज, अपनी बात है, बोलो। अरे भगत लोग अपनी बात है महाराज, घर की बात है, कभी कभी तो चल जाएगा। हम किसी से, बोलो ना, हम किसी से नहीं कहेंगे, और कहते जा रहे और किसी से नहीं कहेंगे महाराज। अपनी घर की बात है, कभी चलता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। पंचम काल है, चौथा काल शयनहीन है। क्या है? शयनहीन है। कोई देखे ना देखे, लेकिन स्वयं की दो आंखें क्या कर रही हैं? देख रही हैं। और सर्वज्ञ केवल ज्ञान से देख रहा है, इसलिए खड़े होकर के ये आहार करना नियामक होता है। इसी प्रकार से श्रावक जो है, श्रावक के लिए पूजन खड़े होके करना, और साधु के लिए भोजन आहार खड़े होके करना। श्रावक के लिए बैठ करके पूजन का विधान नहीं है। ये तो आपने समझौता निकाल लिया कि पंचम काल है, खड़े होकर के मेरे जो विनय पाठ पढ़ते हैं उसमें पहले ही लाइन में कह दिया, यही विधि टहड़ो होए के प्रथम पढ़े। जो पहली लाइन में ही कहा गया है, यह विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ, अरे इसके लिए खड़े होकर के पूजन करने का विधान है। और तुम बैठ के पूजन करने लगे हैं, क्यों? कौन इतनी देर तक खड़ा रहे? कहना पैर दर्द, पैर भर आते हैं। नीचे यहाँ प्रवचन सुनने के बाद, सुनो ध्यान से, यहाँ से प्रवचन सुनने के बाद में गए, यहाँ से छुट्टी हो गई, छुट्टी होने के बाद में नीचे गए, 60 घर के नौरे के बाहर दरवाजे पर 25 मिनट खड़े रहे, तब पैर दर्द नहीं हुए? सहेलियों के साथ में नीचे गप्पा करते रहे, खड़े खड़े मंदिर के बाहर। ऐसी कोई महिला नहीं है कि 2 जने 3 जने निकले हो मंदिर के बाहर 10 मिनट खड़े ना हो। वो जरूर खड़े होंगे वहां पर, है ना। अट्टम पट्टम गट्टम सट्टम पट्टम चर्चा करते 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 फिर क्या है, बातचीत करते हैं। उसके बाद उस समय दर्द नहीं होता है। बफे सिस्टम में हाथ में थाली लेकर के पूरे ग्राउंड में घूम करके खाते हैं, उस समय पैर दर्द नहीं होते। धर्म के समय में सारी बाधा आती है, कर्म के समय में कोई बाधा नहीं आती है। तो इस प्रकार से क्या है कि शक्ति तो है, बोलो शक्ति तो, ऐसा तो नहीं है कि शक्ति का अभाव, शक्ति तो है। हम भी बन सकते हैं आचार, बोलो हम भी बन सकते हैं, बोलो हम भी बन सकते हैं आचार। लेकिन मोह ने तुम्हें बना दिया है लाचार, मोह ने तुम्हें बना दिया है लाचार, इसलिए तुम ना पाल पाए आचार, इसीलिए तुम ना बन पाए आचार, क्योंकि तुम खाते हो अचार, इसलिए तुम नहीं बन पाए आचार, इसलिए तुम खाते हो अचार। कौन सा अचार? बासा अचार। फिर कहते महाराज श्री हमारे अच्छे नहीं रहते हैं विचार, बोलो हमारे, बोलो ना, हमारे अच्छे नहीं रहते हैं विचार, क्योंकि हम खाते हैं सालों का पुराना आचार, इसीलिए नहीं होते हैं तुम्हारे शुद्ध विचार। तो इसलिए हमारे अंदर भी सारी शक्तियां विद्यमान हैं। आप ये कहते कि 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, 4 सीढ़ियां घर में चढ़ने को रोते हो, तो ये बतलाओ कि सम्मेत शिखर जी की वंदना कैसे करके आए, गिरनार जी की वंदना कैसे करके आए, यहाँ पर सीढ़ियां कैसे चढ़ते हो? अपने लोगों के सामने सब कमजोर हो जाती है। किसके सामने? बोलो, हस्बैंड के सामने महिला कमजोर हो जाती है ना करने वाला, है ना करने वाला। पत्नी हमेशा आदमी को देख के क्या हो जाती है? कमजोर हो, करने वाला है। और यदि पति कमजोर हो तो फिर पत्नी को तो फिर क्या है, करना ही करना है फिर ने। अगर पति कमजोर है तो फिर पत्नी बलवान हो जाती है। और यदि पत्नी ने देखा कि यह करने वाला कर रहा, तो अपन क्यों करें? प्रत्येक आत्मा के अंदर अनंत शक्ति का साम्राज्य है, बोलो प्रत्येक आत्मा के अंदर अनंत शक्ति का साम्राज्य है। जानबूझ करके वह शक्तिहीन बना हुआ है, जानबूझ करके शक्तिहीन बना हुआ है। तो इस प्रकार से क्या होता है? डर लगता है, भय लगता है, कर पाए नहीं। आचार्य जो कहते हैं कि इस प्रकार से जिसके अंदर मुनि बनने की क्षमता ना हो, वह देश व्रतों का पालन करे। क्या करे? देश व्रतों का। जितनी शक्ति हो उतना तो करना ही चाहिए।
त्याग का शुभारंभ कहीं ना कहीं से तो करना चाहिए। छोटी मोटी चीजों का त्याग करो, पर त्याग करते रहो। छोटी मोटी चीजों का त्याग करो, लेकिन करते रहो। किसी के पास में किसी व्यक्ति के लिए अगर शिखर जी जाना है, अगर उसके पास प्लेन की टिकट का पैसा नहीं है तो कै में जाएगा वो? बोलो किस में जाएगा? अगर प्लेन में बैठने का टिकट का पैसा नहीं है तो कै में जाएगा? ट्रेन में जाएगा। जिसके पास ट्रेन का नहीं है तो कै में जाएगा वो? बस में जाएगा वो, बस से जाएगा। जिसके पास में बस से जाने के लिए पैसा नहीं है, पैसे ही नहीं है, लेकिन शिखर जी जाना है, फ्री में भी जा सकता है, फ्री में भी जा सकता है। शिखर जी जाना है, फ्री में भी जा सकता है। भोजन फ्री, पानी फ्री, है ना, सब व्यवस्था फ्री। महाराज बिहार करें, उनके साथ में लग जाओ, तुम्हारी भी फोकट में क्या हो जाएगी? हाँ, लेकिन क्या करना पड़ेगा? धन नहीं लगा सकते हो तो तन लगाओ। बोलो क्या? बोलो धन नहीं लगा सकते तो तन लगाओ, और तन नहीं लगा सकते तो फिर धन लगाओ, और धन भी नहीं लगा सकते और तन भी नहीं लगा सकते तो कम से कम बोलो फिर क्या लगाओ? मन 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 लगाओ। मन तन भी नहीं लगा सकते, मन भी नहीं लगा सकते, धन भी नहीं लगा सकते, तो दुनिया छोड़ करके चले जाओ। काय को पृथ्वी पर भारभूत बने हो? कि इसके लिए पृथ्वी को भार बने हो? पृथ्वी भी बेचारी दुखी हो रही है ना। वे सिर पे आदमी, ऐसे आदमी धर्म भी नहीं करते, धंधा भी नहीं करते, पुण्य भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, घर में पड़े हैं। ऐसे आदमी, घर में पड़े पड़े आदमी क्या करता है? ऐसा आदमी घर में पड़ा पड़ा सो करके पलंग तोड़ता है और खा करके रोटी तोड़ता है। बोलो खा करके, बोलो फटाफट बोलो, खा करके रोटी तोड़ता है और सो करके पलंग तोड़ता है। आज तक जोड़ना तो क्या नहीं किया? सीखा ही नहीं है, जोड़ना सीखा ही नहीं है। जितनी शक्ति, अगर किसी के पास प्लेन का टिकट के लिए पैसा नहीं है तो किससे करेगा वो? है ना, वो ट्रेन में जाएगा। ट्रेन की शक्ति नहीं है तो बस से जाएगा, बस से नहीं है तो पैदल जाएगा। जिसके लिए करना है वो कैसी न कैसी व्यवस्था। इसलिए हमारा मानना ये है कि अगर तन शक्तिशाली है तो तन से जिन धर्म करना चाहिए। बोलो तन से शक्ति है तो ऐसा भी धर्म है। बोलो ऐसा भी धर्म है जिसमें पैसा नहीं लगता। चलो मैं मानता हूं कि कोई व्यक्ति शांति धारा अभिषेक है, अभिषेक की बोली लगे, 4 कलशों की बोली, पंचामृत की बोली, शांति धारा की बोली, शास्त्र भेंट की बोली, तमाम प्रकार। मैं तो इसीलिए नहीं आता हूं कि मुझे शांति धारा करने को नहीं। अरे करने को ना मिले, हाथ नहीं से नहीं कर पा रहे तो कानों आंखों से क्या कर सकते हो? शांति धारा के लिए आंखों से हम देख सकते हैं, है ना। देखने का पैसा नहीं लगता है। दूसरी बात, प्रवचन सुनने का पैसा नहीं लगता है। जिनवाणी स्वाध्याय करने का पैसा नहीं लगता है। चलो कोई बात नहीं, जिनवाणी नहीं है, नमोकार महामंत्र की माला फेरने में पैसा नहीं लगता है। इसमें अपनी हाथों से, उंगलियों से नमोकार महामंत्र का जाप करो। चौका लगाने में तुम्हें लगता है कि चौका लगाएंगे तो खर्च होगा, चलो कम से कम आहार देखने तो, बोलो कम से कम आहार देखने तो आओ। आहार देखने की महिमा इतनी अचिंत्य है तो देने की कितनी अचिंत्य नहीं होगी। शेर, बोलो शेर, न्योला, बंदर, सूकर, बोलो ना। शेर, बंदर, न्योला और सूकर, ये चारों मुनिराज का आहार देख रहे थे। बाहर खड़े जंगल में मुनिराज का आहार हो रहा था। मुनिराज का आदित्य नाम के महा मुनिराज युगल 2 मुनिराज आए थे, उनका आहार हो रहा था। ये चारों क्या कर रहे थे? देख रहे थे, अनुमोदना कर रहे थे कि यार अच्छे से हो जाए। उसके प्रभाव से मर करके चारों के चारों जीव ये मृत्यु करके भोग भूमि को क्या हुए? भोग भूमि के लिए प्राप्त हुए। त्रियंच भी दान देखने दे नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? बोलो दे नहीं सकते तो देख तो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो क्या है, धर्म की अनुमोदना करने का फल इतना बतलाया गया है। सब चीजों में शक्ति लगती है, शक्ति के साथ भक्ति भी होना चाहिए। तो आचार्य नियम से क्या करते हैं? स्वयं आचार्य
तप करते हैं, शिष्य जनों से तप कराते हैं। जो जो कर सकते हैं वह हमें करना चाहिए। बोलो, जो जो कर सकते हैं उसे हमें करना चाहिए। जम सक्कई तम कीरे जमना सक्कई तम च सद्दयणम सद्दय माड़ो पावे अजरा अमरा परम ठाणम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते कि जो करने की शक्ति उसे करो, नहीं कर सकते तो क्या करना। श्रद्धा ऐसे ऐसे व्रत हैं जो पंचम काल में साधुओं से संभव नहीं है। इतना कठिन कठिन व्रत है। सेन स्किल जो व्रत होता है इतना कठिन होता है, इतना कठिन होता है कि हीन सहनन के द्वारा उसका होना संभव नहीं है। हीन होना उसका संभव नहीं है, क्योंकि इसमें एक आहार एक उपवास। क्या? एक आहार एक उपवास, फिर एक आहार फिर एक उपवास, फिर दो उपवास फिर एक आहार, फिर दो उपवास फिर एक आहार, फिर तीन उपवास एक आहार, फिर तीन उपवास एक आहार। ऐसा 15 उपवास और 15 आहार, ऐसे क्रम क्रम से बढ़ाते 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 जाते हैं। तो ऐसे जो इतना उसमें लंबा समय लगता है, ऐसे अभी कुछ साधुओं ने किया, उनका बीच में ही समाधि हो गया। किसी साधु ने धैरोल चातुर्मास में व्रत किया, उनकी समाधि हो गई। हमारे आचार्य महाराज के शिष्य थे, उन्होंने भी ये व्रत किया तो उनकी भी क्या हो गई, समाधि उनके लिए प्राप्त हो गई। एक माता जी ने भी सहनिष्कृत व्रत करने का कुंथलगिरी में पुरुषार्थ किया था, तब मालूम उनके लिए 9 तक पहुंच गए थे। वो 9 आहार हो गया था, 9 उपवास और एक आहार हो गया था। 10वें की जब साधना चल रही थी और उनकी समाधि के लिए वो प्राप्त हो गए। ऐसा एक कठिन है, नहीं हो सकता तो क्या भावना भाना। बोलो, क्या भावना भाना। नहीं हो सकता तो ये भावना भाव कि भगवान ऐसी शक्ति हमारे पास में आए। कैसी आए? ऐसी शक्ति है कि हम भी ये व्रत कर सके। मूलाचार्य कहता है, बोलो, मूलाचार्य ये कहता है साधु को चौमासा वृक्ष के नीचे करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? बोलो, कहाँ करना चाहिए? वृक्ष के नीचे चौमासा करना। 4 महीने वृक्ष के नीचे रहना चाहिए। एक दूसरा नियम विधान ये किया गया कि शीतकाल में मुनिराज के लिए नदी के किनारे में रहना चाहिए, खुले आकाश में। उसके साथ में शीत ग्रीष्म काल में पर्वत के ऊपर सूर्य के नीचे। कहाँ? पर्वत के ऊपर और सूर्य के नीचे मुनिराज के लिए गर्मी के समय में रहना चाहिए। ये वज्र विषम नारायण सैनन के धारी साधुओं के लिए ये व्याख्यान किया गया। जिसके अंदर शक्ति नहीं है तो उसके लिए कहा गया कि मंदिर में, धर्मशाला में, जिनालयों में, जिना ऐसे स्थानों में जो उनके अनुकूल हो, उसके अनुकूल होकर के वह साधना और तपस्या करते हैं। अच्छा है कि आहार ना करना पड़े। अगर शक्ति नहीं है तो आप एक 24 घंटे में एक बार श्रावक के द्वारा नवदा भक्ति से दिया गया आहार श्रावक के द्वारा हम ले सकते हैं। उसमें अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करो। ये पंचम काल है। कौन सा काल है? ये कौन सा काल है? पंचम काल है। और शुभचंद सकल कीर्ति आचार्य महाराज ज्ञान अर्णव जैसे महान ग्रंथ के अंदर व्याख्यान करते हुए पंडित साहब लिखते हैं, आचार्य महाराज चतुर्थ काल में, ध्यान से सुनना, पंचम काल के श्राप को चर्चा चतुर्थ काल की है और लोग, बोलो चर्चा, बोलो ना, मौन क्यों ले रहे? हाँ, श्रावक पंचम काल के हैं और व्याख्या चतुर्थ काल की है। चतुर्थ काल में होने वाले महापुरुषों ने व्याख्या की। आचार्य सकल कीर्ति महाराज सुभाषित रत्नावली नाम के महान ग्रंथ के अंदर लिखते हैं कि चतुर्थ काल में 1 साल के उपवास करने में जितना फल मिलता, क्या? चतुर्थ काल में 1 साल के उपवास करने में जितना फल मिलता है, पंचम काल में 1 उपवास करने से उतना कर्म का फल मिलता है। क्यों? पहले तो रिपीट करो, आज पहले तो रिपीट करो। चतुर्थ काल के मुनिराज के लिए, बोलो चतुर्थ काल के
मुनिराज के लिए 1 वर्ष का उपवास करने से जितना फल मिलता है, पंचम काल के साधु को 1 उपवास करने से उतना फल मिलता है। चतुर्थ काल में शेर के काटने से जितनी कर्म की निर्जरा होती है, पंचम काल में एक मच्छर के काटने से उतनी कर्म की निर्जरा होती है। बशर्ते कंडीशन यह है कि मच्छर के काटते समय उतना तुम्हारे अंदर समता भाव, जितना समता भाव शेर के काटते समय हुनमा मुनिराज के लिए था, वेद विज्ञान की अनुभूति में डूबे, शरीर अलग है आत्मा अलग है, ऐसी पंचम काल में यदि मच्छर काट रहा है और मच्छर के काटते समय उतना तुमको समता भाव बनाए, तो जो निर्जरा उन्होंने कर ली है वही निर्जरा तुम्हारी भी होगी, वही निर्जरा तुम्हारी होगी, वही तुम्हारा, यदि साधना तुम्हारी सही है, परिणाम तुम्हारा सही है। भली काल खोटा है, बोलो भली काल खोटा है, लेकिन भावना खोटी नहीं होना चाहिए। बोलो भली भावना खोटी है, भली भावना खोटी है। बोलो भावना भले ही काल भले ही खोटा है, बोलो काल भले ही खोटा है, लेकिन भावना हमारी खोटी नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? काल तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। बोलो काल तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा, है ना। वो काल दोष है, जो काल है वह अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा, अपना काल से जरूर दिखाएगा। खोटे काल में भाव क्या होते हैं? खोटे होते हैं। पर सबके खोटे भाव नहीं होते हैं। जिनके लिए काल का प्रभाव है, दुष्काल का प्रभाव है, आज भी पंचम काल में निर्मल साधना करने वाले साधक हैं। ऐसा नहीं है कि भली काया उनकी पंचम काल की है, लेकिन तपस्या उनकी चौथे काल की है। पूरी साधना आराधना करते हैं, 24 घंटे तप करते हैं। तो जितनी कर्म की निर्जरा साधु पंचम काल में करता था, वह साधना वह तपस्या इस पंचम काल में भी है। किसी ने पूछा पंचम काल में मोक्ष तो है ही नहीं। बोलो पंचम काल में, बोलना पंचम काल में मोक्ष तो है ही नहीं, फिर मुनि बनने से, हाँ बोलो ना, वही तुम्हें सुनना है। आपके मन का प्रश्न आया है। कई जो श्रावक ऐसे हैं ना, है ना, ऐसे जो श्रावक हैं जो आराम से इस बात को पकड़ के डिल्लव के गद्दे पर मखमल की तकिया और भागलपुरी चादर ओढ़ करके वो बिस्लरी का पानी पी करके पड़े हैं। हाँ बोलो पंचम काल में, हाथ उठाओ पहले तो, पंचम काल में मोक्ष तो है ही नहीं महाराज। पंचम काल में मोक्ष तो है ही नहीं महाराज, बनने से क्या फायदा। चौथे काल में महाराज बनते और दीक्षा लेते, अंतर मुहूर्त में मोक्ष हो जाता, लड्डू हम चढ़ा देते। आप कितने परेशान केस लॉन्च करते, कितनी तकलीफ होती है। एक टाइम भोजन करना कितना कष्ट होता है, पैदल चलना पैर भी दुखती होंगी, गर्मी सर्दी सब सहन करना, और मोक्ष मिलना